नमस्कार, मैं विवेक कुमार। डंकी रूट, सपनों की उड़ान या मौत की ओर सफर। विदेश जाकर बेहतर भविष्य बनाने का सपना आज भी लाखों भारतीय युवाओं की आंखों में पलता है। लेकिन यह सपना अब डंकी रूट यानी अवैध तरीके से विदेश जाने के खतरनाक चलन के कारण एक भयानक रूप ले चुका है। परिवार अपनी जमा पूंजी तक दांव पर लगा देते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कई नौजवानों की जिंदगियां अंधेरे में खो जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से हर साल हजारों युवा एजेंटों के जाल में फंसते हैं। किसी को कनाडा का वादा किया जाता है, तो किसी को अमेरिका में नौकरी का सपना दिखाया जाता है। लेकिन लेकिन सच्चाई यह है कि इन रास्तों पर उन्हें मैक्सिको, टर्की या बेलारूस जैसी जगहों से होकर रेगिस्तानों, जंगलों और ठंडी सीमाओं को पार करना पड़ता है, कई बार जान की कीमत पर। और जान की कीमत ऐसी कि जब वो स्वदेश लौटते हैं तो उसके लिए भी बड़ी जद्दोजहद होती है और एक युवा कफन में लिपट कर पहुंचता है अपने देश। सवाल उठता है कि क्या हमारे युवाओं की उम्मीद अब एजेंटों की ठगी का जरिया बन गई है? क्या विदेश जाकर ही जीवन सफल माना जाएगा? और क्या जिन पैसों से हम विदेश की टिकट खरीदते हैं, उन्हीं से अपने देश में सपनों की नई कहानी नहीं लिखी जा सकती? सच्चाई यही है, जो लाखों रुपए हम किसी एजेंट को अवैध रास्ते से विदेश भेजने के लिए देते हैं, उन्हीं पैसों से अपने गांव या शहर में छोटा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एक दुकान, एक कृषि उद्योग, एक सर्विस स्टेशन या कोई स्टार्टअप, जो न केवल रोजगार दे सकता है बल्कि सम्मानजनक जीवन भी बना सकता है। इसके बावजूद न जाने ये सोच किस ओर ले जा रही है। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से जो तस्वीरें निकल के आती हैं, जो खबरें निकल के आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अंदर तक हिला देती हैं। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में अब भी यह सोच गहरी है कि बाहर जाकर ही जिंदगी बनेगी। इसी सोच का फायदा उठाते हैं वे एजेंट जो भोले भाले युवाओं को जन्नत के सपने दिखाकर नरक की राह पर भेज देते हैं। डंकी रूट सिर्फ एक रास्ता नहीं, यह चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि कानून को तोड़कर, जान जोखिम में डालकर किसी दूसरे देश की मिट्टी में खुशहाली ढूंढने से बेहतर है अपने देश की धरती पर मेहनत कर अपनी पहचान बनाना। एक ऐसी पहचान जो कहीं ना कहीं आप अपने देश के लिए, उसकी उन्नति के लिए तरक्की देते हैं और देश आपको सर आंखों पर बिठा लेता है। अब वक्त है कि सरकार ऐसे एजेंटों पर सख्त कार्यवाही करे, युवाओं को कानूनी और सुरक्षित रास्तों के बारे में जागरूक किया जाए और परिवारों को भी यह समझना होगा कि विदेश नहीं, सोच बदलना जरूरी है। जी हां, विदेश नहीं, सोच बदलना जरूरी है, क्योंकि असली सवाल यही है, क्या हम अपने युवाओं को सपनों के नाम पर मौत के मुंह में भेजते रहेंगे या उन्हें यहीं अपने देश में उड़ान भरने का हौसला देंगे? जाहिर तौर पर इन युवाओं को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है और देश में संभावनाओं के उस मौके की जरूरत है जहां वो अपने सपनों को साकार कर सकें। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से हमने जिक्र किया कि लाखों रुपए खर्च कर एक ऐसे तरीके से आप विदेश की धरती पे जा रहे हैं जो किसी भी तरीके से सही ठहराया नहीं जा सकता है, गैर कानूनी तरीके से। और ऐसे में जब आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो परिवार के लोग अंतिम दर्शन के लिए तरस जाते हैं, उसके लिए जद्दोजहद शुरू होती है और ये विचार होता है कि क्या वो अपने बच्चे को आखिरी बार देख पाएंगे। और ऐसे बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिन्हें यह अवसर मिल पाता है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो खबरें आ रही हैं
उनमें किस तरीके से डंकी रूट से जाने वाले हमारे युवा, हमारे देश के कर्णधार कैसे किन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और गैर कानूनी तरीके से जाने का जो उन्हें परिणाम मिलता है वो साफ तौर से ना तो उनके लिए ठीक है और ना ही उनके परिवारों के लिए। आप जानते हैं कि आज के दौर में एकांकी परिवार है और यदि बात बच्चों की जाए तो हम दो हमारा एक, इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं नजर आती है। घर में एक ही कमाने वाला हो और युवा जिसको आप अपने मकान को गिरवी रख के, अपने खेतों को बेचकर उनको गिरवी रख के आप अपने बच्चे को हजारों किलोमीटर दूर भेजते हैं और वो इस तरीके से वापस लौटता है ताबूत में, तो किसी की भी आत्मा सिहर सकती है। ये सवाल इसलिए भी उठता है कि आखिर इतने पैसे खर्च करके विदेश की धरती पर हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वो वहां पर इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं कि हमेशा ये डर लगा रहता है कि क्या वो सुरक्षित होंगे। और इस तरह की जो घटनाएं अक्सर देखने को मिल रही हैं वो अंदर तक डरा देती हैं। अब यही कहा जा सकता है कि इतना खर्च करने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद, यदि बच्चों को विदेश भेजने की बजाय यदि उसी से उनका स्वरोजगार कराया जाए या उसी से किसी प्रकार के काम को वो अपने गांव और शहर में करें तो एक सम्मानजनक न केवल जीवन होगा बल्कि आपके बच्चे, हमारी आंखों के सामने अगर हैं तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। और एक वो है कि आप अपनी आंखों में इंतजार लिए बैठे रहें, पलके बिछाए बैठे रहें कि हजारों किलोमीटर दूर से आपका चिराग पहुंचेगा, लेकिन जब आपको खबर मिलती है कि घर का चिराग बुझ गया है और उसके साथ इस तरह की घटना हुई है कि उसके अंतिम दर्शन करने भी मुश्किल हों, उसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़े, तो सवाल तो उठते ही हैं। बदलने की जरूरत है हमें अपनी सोच और एक तरीका, जिस तरीके से विदेश की धरती पर भेजने का ये एक सिलसिला चल पड़ा है। और सही तरीके से यदि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो ना केवल आप सुरक्षित हैं बल्कि आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावक भी खुशी की सांस लेते हैं, राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अगर तरीका गलत है तो कहीं ना कहीं आशंकाएं वो सच में बदल जाती हैं। ऐसे में सरकार को ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है जो एजेंट इस तरीके का रास्ता अपनाकर हमारे देश के युवाओं को विदेश की धरती पर भेज रहे हैं और उनके साथ अप्रिय घटनाएं जो आए दिन देखने को मिल रही हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और लगाम तभी लगेगी जब इस तरह से गैर कानूनी तरीके से मानव तस्करी का जो ये एक श्रृंखला चल पड़ी है, आए दिन की जो खबरें देखने को मिल रही हैं उनको लेकर तभी विराम लगेगा जब इस तरीके के एजेंट जो युवाओं को बरगलाकर, उन्हें सपने दिखाकर एक गलत तरीके से भेज रहे हैं, उन पर जब तक कार्यवाही नहीं होती है तब तक बदलाव शायद ना देखने को मिले। लेकिन यहां पर यदि हम अपने युवाओं का मनोबल बढ़ाएं और उनके अभिभावक यदि थोड़ा सा जागरूक हों कि लाखों रुपए खर्च कर विदेश भेजने की बजाय अपने ही देश में कुछ किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देश उन्नति की ओर बढ़ेगा, आपका योगदान उसमें संग्रहित होगा। आप अपने बच्चों के बीच में, अपने माता पिता के बीच में हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। देश बहुत बड़ा है और कह सकते हैं कि भारत जिस तरीके से तमाम तरह की सुविधाओं से भरा पूरा है, जिस तरीके से यहाँ का वातावरण है, जैसी यहाँ ऋतुएं हैं, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध है, तो ऐसे में दूसरे देश का रुख क्यों करना। एक बात जो है वो यहां याद आती है वो ये कि आप लोगों को भी ये भली भांति जानकारी होगी कि जब भगवान श्री राम ने अयोध्या से
श्रीलंका जब वो जाते हैं, लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं रावण के वध के बाद, तो उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता को देखकर लक्ष्मण ये कहते हैं कि भैया इतनी खूबसूरत लंका है, यहां से अब कहां जाया जाए, क्यों ना यहीं रह जाए। तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा? वो कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी हमारी जो मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारे देश के युवा अगर इस सोच को बलवती करें, अपने जहन में, अपने दिल में ये बात बसा लें कि जो उनकी जन्मभूमि है वहां संभावनाओं की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, यदि इस मातृभूमि के प्रति प्रेम का जो एक तूफान है वो अगर दिल में उठता है, तो संभावनाएं यहीं बनाई जा सकती हैं, यहीं तलाशी जा सकती हैं, किसी और देश की धरती पर क्यों जाना। तो एक बार फिर से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने बच्चों को समझाएं और विशेष रूप से सरकार ऐसे एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे जो हमारे युवाओं को बहकाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें ऐसे सपने दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं मौत के आगोश में उन्हें ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ये जानकारी, ये वीडियो और ये चर्चा, ये विषय आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये ज्वलंत विषय जिसको लेकर के लगातार अखबारों और समाचार पत्रों में हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये मन में विचार आया कि क्यों ना इस पर बातचीत की जाए अपने दर्शकों से, अपने चैनल के तमाम वो दर्शक जो डेली न्यूज इंडिया के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपकी भाव क्या है? उस पर अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लगातार देखते रहिए डेली न्यूज इंडिया, यहां खबरों का सिलसिला